नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में 397 निकायों में अध्यक्ष पद पर आरक्षण के साथ ही उनकी तस्वीर भी साफ हो गई है। 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद अध्यक्ष सीटों में कुल 101 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जो कि कुल सीटों का करीब 25% है। नगर पालिका में तो ओबीसी वर्ग के लिए 28 सीटें आरक्षित की गई हैं, जो 28% से ज़्यादा आरक्षण है। दूसरी ओर 52 जिला पंचायतों में ओबीसी को सिर्फ 7 सीटें ही दी गई है, यानी कि कुल 7% रिजर्वेशन ही दिया गया है, जबकि आरक्षण की प्रोसेस एक जैसी ही अपनाई गई है। बावजूद नगरीय निकाय में ओबीसी को 28% से ज़्यादा रिजर्वेशन हुआ, जो जिला पंचायत के आरक्षण से 3 गुना ज़्यादा है। प्रदेश की 397 में से 200 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं, यानी इन निकायों में अध्यक्ष पद के लिए कोई भी दावेदारी कर सकता है, चाहे वह सामान्य हो, एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग का हो। इनमें से 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। ओबीसी वर्ग के लिए नपा ने 28 और नगर परिषद ने 73 सीटें आरक्षित की गई हैं। एससी की बात करें तो कुल 63 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं, और जो कुल रिजर्वेशन का 15.86% है। वहीं एसटी वर्ग के लिए 33 यानी कि 8.31% सीटें आरक्षित की गई है। बात करेंगे अगली खबर की, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में आज से 3 दिन के प्रवास पर हैं। आज वह दिन भर भोपाल में रहेंगे और वह सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे। स्टेट हैंगर पर प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश व जिले के पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थानीय चुनाव में, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायत, इसमें भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। मध्य प्रदेश में नड्डा का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में उनके दौरे को सियासी तौर पर भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। बूथ जीता तो चुनाव जीता माइक्रो मैनेजमेंट फॉर्मूले के तहत बीजेपी चुनावी स्ट्रैटेजी अपना रही है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ससुराल कहे जाने वाले जबलपुर में वह शाम को पहुंचेंगे और आने वाले चुनावों और पार्टी की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं से और नेताओं से चर्चा करेंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों और बैठकों में भी शामिल होंगे और युवाओं से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। खबर है कि राज्यसभा सांसद प्रत्याशी सुमित्रा वाल्मीकि भी जबलपुर से हैं और अब पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में देखना होगा कि नड्डा का जबलपुर दौरा और जबलपुर पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नया बदलाव देखने को मिलता है। बात करेंगे अगली खबर की, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर वासियों को हवाई सेवा की नई सौगात दे दी है। इन तीनों शहरों सहित छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच मंगलवार से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान सेवा का उद्घाटन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। इस मौके पर उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो एयरपोर्ट की गिनती विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट से होती है, लेकिन अब देश के दिल्ली एयरपोर्ट को भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सिंधिया के मुताबिक जबलपुर का एयरपोर्ट 26,000 स्क्वायर फुट में है, जबकि मार्च में नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद इसका क्षेत्रफल बढ़कर 1,10,000 वर्ग फुट हो जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की सीटें आरक्षित होने के बाद और पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब संभावना है आज की नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद से ही लोगों को पंचायत चुनावों से ज़्यादा नगरीय निकाय चुनावों का इंतजार था और लोग आस लगाए बैठे थे। अपने अपने स्तर पर पार्टी के दावेदारों ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं ये चुनावी हलचल भी ज़मीनी स्तर पर देखने को मिली थी और अब पार्टी और उसके उम्मीदवार काफ़ी सक्रिय नजर आए हैं। अब माना जा रहा है कि अगर आज नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है तो शायद ज़मीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार और सक्रिय नजर आएंगे। और साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि निकाय चुनावों से कोरोना काल से रुके हुए सारे काम और सभी जिलों का विकास को नई गति मिलेगी और उनके कामों में तेजी आएगी। अब देखना होगा कि इस दावेदारी और दौड़ में किसका पलड़ा भारी होता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में नियुक्त प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर नियुक्ति को लेकर कोई भी आपत्ति है तो हाईकोर्ट जाने से पहले लोक शिक्षण संचालनालय को सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए आप लोक शिक्षण संचालनालय की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य शासन के उक्त आदेश के विरुद्ध विभिन्न शासकीय लोक सेवकों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर होने की स्थिति में राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग लोक एवं शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश पक्ष को सुनवाई के पश्चात ही अंतरिम आदेश का निर्णय लिया जाए। इसके लिए समस्त शिक्षक, प्राचार्य और कर्मचारी तत्संबंध में अपनी आपत्ति 7 दिन में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें कि नए सत्र से प्रदेश भर में सीएम राइज स्कूल खोले जाने हैं। इसके लिए जिले के शिक्षकों, प्राचार्यों और कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम राइज स्कूलों के अमले को चुनावों में ड्यूटी न लगाने के लिए भी सभी कलेक्टर्स को पत्र जारी किया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।